आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती का जन्म दिवस था और इस अवसर पर जेडीयू की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइव हुआ जिसमें कि उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई और उसके साथ साथ उनको दिखाया गया कि कैसे उन्होंने पिछले 8-9 सालों में, जब वो 8 साल राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और उसके साथ साथ 1 साल लोकसभा का मेंबरशिप उनका हो चुका है, उस दौरान कैसे दोनों सदनों में उनका परफॉर्मेंस पूरे बिहार में सबसे बेकार था और ये उन्होंने डाटा के साथ उन्होंने बताया है। हम इस वीडियो में आपको उससे एक और कदम आगे लेके जाते हैं, जहाँ पे कि हम अन्य जो बिहार के अलग अलग अन्य पार्टियों से, अन्य दलों से जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका परफॉर्मेंस आपको बताएंगे पिछले 1 सालों के दौरान। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि मीसा भारती अगर सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है तो उससे ज़्यादा बेहतर कौन है और सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन है, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो मीसा भारती का जो परफॉर्मेंस था उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो जेडीयू ने आज लाइव किया है उनके पेज से। सिंपल सा अगर आप शॉर्ट में समझिए तो सीधा सा ये है कि पिछले 1 सालों के दौरान उनका अटेंडेंस जो पार्लियामेंट में रहा वो 47% रहा है। एक भी सवाल नहीं पूछी है, एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिए है और एक भी जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो पेश नहीं किए हैं। बिल्कुल क्लियर है। पिछले 9 सालों का देखिएगा उनका, राज्यसभा सारा मिला लीजिएगा तो अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो 57 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन वो 57 क्वेश्चन भी हाउस में खड़ा होकर पूछा हुआ नहीं है। हाउस में खड़ा होकर के उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जेडीयू ने एक क्लियर नहीं किया था। तो हाउस में खड़ा सिर्फ वो 4 बार हुए हैं, जिसमें से 3 बार शपथ ग्रहण करने के लिए और 1 बार जब उपसभापति का चुनाव हो रहा था तब वो अपने किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए वो खड़ा हुए थे, उसके अलावा मुश्किल से 2 सेकंड के लिए। तो ऑलमोस्ट नगण्य उनका परफॉर्मेंस रहा है। ना कोई उसमें डिबेट भी मुश्किल से, मुझे लगता है कि 10-12 डिबेट में वो हिस्सा ली है और प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह तो आज तक कभी कोई एक भी पेश किए ही नहीं है। तो उसको छोड़ देते हैं, वो वहाँ पे भी पड़ा हुआ है और ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप खुद देख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर मीसा भारती सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है, और हम पिछले 1 साल का ही अपने आप को सीमित रखते हैं क्योंकि सबका बहुत ज़्यादा पुराना लेंगे तो फिर कहाँ से हम पॉइंट स्टार्ट करें, तो सिर्फ पिछले 1 साल का, क्योंकि संसद का चलते हुए 1 साल हो चुका है, तो पिछले 1 सालों के दौरान मीसा भारती का 47% अटेंडेंस है, 0 क्वेश्चन है, 0 विधेयक है, 0 डिबेट में हिस्सा है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे बड़े ही संयोग कहिए, कोइंसिडेंस कहिए, जो कहिए, लेकिन आरजेडी के ही एक दूसरे नेता हैं जिनको बिहार में लोग मगध सम्राट कहते हैं, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव। इनको सेकंड स्थान मिला है और इनका परफॉर्मेंस और मीसा भारती के परफॉर्मेंस में अंतर सिर्फ इतना है कि इन्होंने भी अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा है, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाया है, एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिए हैं, लेकिन इनका अटेंडेंस मीसा भारती जी से थोड़ा बेहतर है। मीसा भारती जी का 46% है, इनका 60% अटेंडेंस है। हालांकि जो अभी छात्रों को यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में जो मिनिमम अटेंडेंस का है 70%, ये दोनों उसमें फेल है। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि आखिर अगर ये दोनों आरजेडी के वर्स्ट परफॉर्मर हैं तो बाकी पार्टियों में तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि एलजेपीआर, रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके नेता हैं आपके वैशाली से जो सांसद हुआ करते हैं अभी, वीणा देवी, वो तीसरे नंबर पे हैं। उनका क्या परफॉर्मेंस है? 2 डिबेट में हिस्सा लेती है वो और एक भी सवाल नहीं पूछती है, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश करती है। तो इनका भी परफॉर्मेंस, हाँ अटेंडेंस इनका ठीक है ना, ऑलमोस्ट 90 क्रॉस अटेंडेंस है, तो कम से कम संसद जा रही है, चाहे वो सवाल पूछे या नहीं पूछे वो अलग बात है। इसके बाद बड़ा ही आश्चर्यजनक तौर पे कि कभी एक समय पे मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी के समय वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी थे, 2022 तक मंत्री मोदी सरकार में भी रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अजीब सा है। अटेंडेंस इन लोगों का सबका ठीक है। राधा मोहन सिंह और रवि शंकर प्रसाद, ये दोनों बीजेपी के हैं और दोनों के दोनों 4 डिबेट में हिस्सा लेते हैं, 4 डिबेट में दोनों हिस्सा लेते हैं, एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश करते हैं। ये इनका वर्स्ट परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर आप लोकसभा में देखिएगा, अब जैसे इसमें आप कुछ लोगों को आपको बाहर करना है, वैसे नित्यानंद राय हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए, राजभूषण चौधरी हो गए, क्योंकि ये लोग मिनिस्टर हैं तो ये लोग उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, ये लोग तो जवाब देने में ही व्यस्त रहते हैं, तो उनको ऑलवेज उससे इस रैंकिंग से बाहर रखिए। इसके अलावा अगर आप फिर सोचिएगा कि सबसे बढ़िया फिर किसने परफॉर्म किया है, तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है जेडीयू के एक
छुपे रुस्तम गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन डॉक्टर हैं, मीसा भारती बीजेपी डॉक्टर ही हैं, तो इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा डॉक्टर की लड़ाई, एक दलित के हैं, ये दलित सांसद हैं। इनका परफॉर्मेंस पूरे बिहार में सभी सांसदों में से सबसे बेस्ट है। क्या है इनका परफॉर्मेंस? आलोक कुमार सुमन जो जेडीयू के सांसद हैं, लगातार दूसरी या तीसरी बार बन चुके हैं, ये 32 सिर्फ अलग अलग डिबेटों में हिस्सा लेते हैं, 75 क्वेश्चन पूछते हैं ये, और 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग सांसद इनको कहा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी जो है वो 32 की जगह, देखिए ये डिबेट में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। पप्पू यादव 38 डिबेट में हिस्सा लेते हैं, 65 सवाल पूछने में थोड़ा सा पीछे हो गया आलोक कुमार सुमन से, वरना ये 10 सवाल और पूछ लेते तो ये पप्पू यादव नंबर 1 पे होते। 38 डिबेट में हिस्सा लेते हैं, 65 सवाल पूछते हैं, और मेंबर जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो एक भी पेश नहीं किए हैं, इसलिए ये सेकंड नंबर पे हैं। इसके बाद जो यंगेस्ट दलित सांसद जो हैं यहाँ से, उनका नंबर आता है संभवी चौधरी हैं। संभवी चौधरी का अगर आप उनका देखिएगा तो 22 अलग अलग डिबेट में हिस्सा लेते हैं, 73 क्वेश्चन पूछते हैं और एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश करते हैं। और इसके बाद फिर बीजेपी से कोई जो बेस्ट परफॉर्मिंग सांसद है वो है जनार्दन सिंह सिंग्रवाल, जो कि 21 डिबेट में हिस्सा लेते हैं, 70 सवाल पूछते हैं और 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं। तो ये उनका परफॉर्मेंस है। अगर आप आरजेडी से बेस्ट परफॉर्मिंग अगर सांसद आप देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा को दोनों को मिला लीजिएगा, तो नो डाउट कहीं पे भी कोई दूर दूर तक नहीं दिखता है, पूरे बिहार में नहीं। आप उनको, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया का अगर रैंकिंग कीजिएगा तो मनोज कुमार झा जो है वो टॉप पे आएंगे। नेशनल एवरेज 30 है तो उनका सीधे जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है। बिहार का एवरेज 82 है तो उनका एवरेज 300 जा रहा है। वो अलग ही है, वो अलग एक, वो व्यक्तित्व जो है वो अलग एक वीडियो पूरा डिजर्व करते हैं, उनके लिए उनको तो यहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस संजय यादव के बारे में इतना हाई तौबा मचाया जाता है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ है, परफॉर्मेंस उनका संसद के अंदर खराब है। कैसे खराब है कि उनका जो अटेंडेंस है, संजय यादव जी का जो अटेंडेंस है वो मात्र 72% अटेंडेंस है। पास कर गए हैं लेकिन 72% ही। 44 डिबेट में मात्र हिस्सा लेते हैं और 22 क्वेश्चन पूछते हैं और 0 उनका है प्राइवेट मेंबर बिल। जबकि राष्ट्रीय औसत क्या है, अब आपने सबका देख लिया, लेकिन राष्ट्रीय औसत और बिहार का औसत क्या है, तो उसको अगर आप देखिएगा तो राष्ट्रीय औसत है 80% अटेंडेंस का। इनका जो अटेंडेंस है संजय यादव जी का वो है 72, यानी कि राष्ट्रीय और राज्य का औसत है 82, राष्ट्रीय औसत है 80 और इनका जो है वो 72, यानी कि अटेंडेंस में ये पीछे हो गए। सवाल पूछे, ये डिबेट में हिस्सा लेने में एवरेज लोग 41 डिबेट में हिस्सा लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, 22 जो है वो हमारा राज्य का वो है एवरेज है, और 44 इन्होंने, तो डिबेट में हिस्सा लेने में ये ठीक है, एवरेज को इन्होंने कर लिया है। लेकिन सवाल पूछने में ये पीछे रह गए हैं। सवाल, भाई पढ़े लिखे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट यही किया जाना चाहिए कि ये सवाल पूछे। मात्र ये 22 सवाल पूछे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो है 55 सवाल का और राष्ट्रीय औसत जो है वो है आपका 40 सवाल पूछने का। इनका मात्र राज्य का जो औसत 40 है, राष्ट्रीय औसत 55 है और इनका जो है वो 22 है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इनका खराब है। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने में इनका 0 है, जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो 0.3 है और जो बिहार का एवरेज है वो 0.7 है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस एटलीस्ट ठीक है, बाकी सांसदों की तुलना में बेहतर है, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य दोनों के एवरेज में इनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। आरजेडी में भी एक नेता है जो कि अंडररेटेड माने जाते हैं, सुधाकर सिंह, जो बक्सर से बने हैं। आपको टीवी पे अगर आपने देखा होगा तो हर दिन टीवी पे आने में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे कुशवाहा जी, जो आपके यहाँ के औरंगाबाद के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं, वो टीवी पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन टोटल सवाल देखिए, सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो आप संसद में खड़ा होकर पूछते हैं तो उसके लिए पार्टी अलॉट करता है कौन खड़ा होकर पूछेगा, लेकिन आप सवाल वैसे अनगिनत पूछ सकते हैं जो कि रिटर्न में आपको रिप्लाई मिलता है। तो रिटर्न में रिप्लाई अगर आप देखिएगा, उसको जोड़ लीजिएगा, तो सुधाकर जी 21 डिबेट में हिस्सा लेते हैं और 46 सवाल पूछते हैं टोटल, जबकि कुशवाहा जी जो औरंगाबाद वाले सांसद हैं उनका मात्र 24 सवाल है। तो 24 अगर आप सारे सवालों को जोड़ दीजिएगा तो सुधाकर जी कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट है। यानी कि इनफैक्ट अगर आप कह सकते हैं पूरे आरजेडी में मनोज झा जी के बाद सवाल पूछने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग या अटेंडेंस में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो है, 91% इनका अटेंडेंस भी है, वो है सुधाकर, जो कि जगदा बाबू के बेटे भी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ।
इस तरह के डेटा ड्रिवन या इस तरह के इंफॉर्मेशन से रिच प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव इस तरह के पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। नमस्कार।